तो अभी हम लोग करेंगे एनटीपीसी जीके जीएस रिवीजन का चौथा मॉक, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू और नए प्रोबेबल क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेमन जूस का पीएच कितना होता है, यानी नींबू का रस का पीएच 9, 2, 12 या 7। तो लेमन जूस का पीएच होता है, एसिडिक होता है तो कम रहेगा, यानी 2। लेमन जूस का एसिडिक है तो 2, और पीएच अगर 7 से ज़्यादा रहा तो अल्कलाइन यानी बेसिक। बेसिक किसका होता है? तो सारे बेस का बेसिक होता है, यानी 7 से ज़्यादा। और 7 रहा तो साल्ट यानी न्यूट्रल। तो 7 होता है वाटर का, 7 होता है। आगे दूसरा क्वेश्चन, कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? अजंता केव, रानी की बाग, जंतर मंतर या सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें से जंतर मंतर नहीं है, सी जंतर मंतर कोई यूनेस्को साइट नहीं है। अगला तीसरा क्वेश्चन, आईपीएल 2024 किसने जीता? अगर आईपीएल से क्वेश्चन पूछेगा तो 2025 से एकदम नहीं पूछेगा, पूछेगा तो 2024 से ही पूछेगा, तो 2024 से, काहे कि अभी तक आईपीएल तो पूरा हुआ नहीं है। तो आईपीएल 2024 जीता था केकेआर, और किसको हराया था? तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। अगला, ब्रायोफाइट इज रिलेटेड टू व्हिच काइंड ऑफ वेजिटेशन? ब्रायोफाइट किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? तो ब्रायोफाइट यानी किससे है? तो सी मार्केंसिया। ब्रायोफाइट्स, ये डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है बायोलॉजी से, सबको समझ में नहीं आता है, वैसे इसलिए आपको टेढ़ा लग सकता है क्वेश्चन। ब्रायोफाइट कौन सा वेजिटेशन है? तो मार्केंसिया। मार्केंसिया। आगे, Who was the chief guest of Indian Republic Day celebration in 2025? ये तो गारंटी पूछेगा। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। अगला, किनको भारत रत्न 2024 में नहीं मिला? कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव या दीनदयाल उपाध्याय को? तो किनको नहीं मिला? डी दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न नहीं मिला। किनको मिला? तो कर्पूरी ठाकुर को मिला, जो बिहार के थे, ये भी बीबीआई में है भी। एम एस स्वामीनाथन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिए थे, और पीवी नरसिम्हा राव, जो इंडिया के पुराने पीएम थे, इनको और मिला। उनके अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी और चौधरी चरण सिंह को, जो किसान लीडर थे, उनमें दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिला ये। अगला 7वां, पाइथन एक क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब जानता है पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कभी कभी पूछता है सी प्लस प्लस क्या है? तो सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर का 2-3 क्वेश्चन हर सेट में रहता है एनटीपीसी का। अगला 8वां, इसरो 2025 के अंत तक क्या लॉन्च करने का प्लान बना रहा है? चंद्रयान, स्पेसएक्स, पाडेक्स 2, गगनयान, मानव रहित मिशन या शुक्रयान? तो इसरो बना रहा है सी गगनयान अनमैन्ड, अनक्रू, जिसमें कोई आदमी नहीं हो, 2025 के अंत तक लॉन्च करने का कोशिश कर रहा है। और 2027 तक इसमें मैंड यानी क्रू, आदमी भरा हुआ। ये भी अभी हॉट में क्वेश्चन है। अगला, विच टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्टिंग विजन ऑफ विथ मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाला कौन सा लेंस है? तो ए डाइवर्जिंग लेंस, उसको कनकेव भी कहते हैं। कनकेव लेंस सकता है ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, तो हर बार पूछता ही है, एकदम ऑब्वियस सा क्वेश्चन। अगला 10वां, इंटेल कोर i9, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। i9 क्या है? एंटीवायरस प्रोसेसर, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क। तो इंटेल कोर i9 है बी प्रोसेसर। i5, i7, i9 ये सब
प्रोसेसर होता है। अगला, जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड इन इंडिया। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो सब जानते हैं, बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब लाया गया था? तो 29 मार्च पास हुआ था 2017 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब गया था? तो 1 जुलाई 2017। ये भी पूछ देता है। अगला, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो ये तो सीधा ऑप्शन में गुलबदन बेगम। ये बहुत थी डॉटर ऑफ बाबर। अगला, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम, जो बाबर की बेटी थी, यानी इसकी बहन। सही बोले थे हम, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। अगला, साउथ अफ्रीका कंटिनेंट में सबसे बड़ा देश कौन है? तो साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा है ए ब्राजील। ब्राजील 5वां सबसे बड़ा कंट्री है पूरा दुनिया में, और साउथ अमेरिका कंट्री का सबसे बड़ा। हाँ, लिखा हुआ है 5th लार्जेस्ट कंट्री। और चौथा पे किस कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट। इंडिया 7th लार्जेस्ट स्टेट है, कंट्री है। और पॉपुलेशन से ऑफिशियली तो दूसरा, लेकिन अनऑफिशियली पहला पे आ चुका है पॉपुलेशन पे। 14वां में कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? त्रिशूल, ब्रह्मोस, आकाश या पृथ्वी? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मिसाइल से 2-3 क्वेश्चन पूछा है पिछला बार, तो इस बार भी पूछेगा। कौन सा क्रूज मिसाइल है? तो बी ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कौन? ब्रह्मोस। अगला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये तो सब जानता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो रामनगर डिस्ट्रिक्ट में। कब बना? 1936 में। ये बहुत बीविया है, पूछ देता है। और ये पहला पार्क था जहां प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव लिया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? तो 1977 में। अगला, 16 क्वेश्चन। यूरेनियम माइंस के लिए कौन सा जगह फेमस है? रानीगंज, कोरबा, जादूगोड़ा या पन्ना? तो यूरेनियम माइंस के लिए फेमस है जादूगोड़ा। सी जादूगोड़ा, जो झारखंड में है। यूरेनियम झारखंड। यूरेनियम से कोई भी क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम का आंसर झारखंड ही होता है। अगला, पन्ना। पन्ना किसके लिए फेमस है? तो डायमंड के लिए। अगला, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 को कौन सा देश होस्ट किया था? इंडिया, ब्राजील, सऊदी अरेबिया या चाइना? तो इसका आंसर है सी सऊदी अरबिया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 का होस्ट करने वाला कौन कंट्री था? तो सऊदी अरबिया। और इसका थीम क्या था? तो लैंड रिस्टोरेशन एंड डीजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रिजिलियंस। स्लोगन आवर लैंड आवर फ्यूचर। पूछ भी सकता है। 18, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या लखनऊ में? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है डी लखनऊ में। अगला, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलोर में है, लेकिन वो क्या है? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसरो की मार्केटिंग ब्रांच। अगला, कौन सा लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है? तो ये तो सब जानता है, सी अटल टनल सबसे लंबी हाईवे टनल है। अगला, कौन सा रिवर इसमें अरेबियन सी में गिरता है, यानी वेस्ट फॉलोइंग रिवर? ताप्ती, गोदावरी, महानदी या कृष्णा? एक होता है ईस्ट फॉलोइंग रिवर, एक होता है वेस्ट फॉलोइंग रिवर। ईस्ट में जो गिरेगा बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, वेस्ट में गिरेगा जो अरेबियन सी में गिरेगा। तो इसमें कौन सा अरेबियन सी में गिरता है? तो ताप्ती, तापी
गिरता है और अरेबियन सी में कौन कौन इसमें अरब मेन नदी है जो अरेबियन सी में गिरता है तो इंदस, ताप्ती, नर्मदा। ताप्ती को ताप्ती भी बोलते हैं वही। अगला, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस में? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है डी, पेरिस में। समग्र शिक्षा किस स्तर पर स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के लिए योजना है? नर्सरी से 12 तक, 1 से 12 तक, 1 से 8 तक या 1 से 10 तक। समग्र शिक्षा तो है प्री नर्सरी से 12 तक। समग्र शिक्षा प्रोग्राम कब से कहाँ तक है तो क्लास प्री नर्सरी से 12 तक। अगला, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? ये यूनिवर्सल क्वेश्चन इतना बार पूछा है कि बच्चा भी सब जानता है। विटामिन है बी 1, डी या सी से? तो बेरी बेरी सब जानता है विटामिन बी की कमी से और स्पेसिफिकली तो बी 1 जिसको थिमाइन भी कहते हैं, थिमाइन। अगला, हु एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ जॉइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो बी, लोकसभा स्पीकर करता है दोनों सदन का संयुक्त बैठक का अध्यक्ष। और जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको बुलाता कौन है तो प्रेसिडेंट। जो कहाँ लिखा हुआ है तो 108 में आर्टिकल पूछता है ये एनटीपीसी में कम, एसएससी में ज्यादा पूछता है ये। कौन से आर्टिकल में है जॉइंट सिटिंग तो 108। अगला, 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने 14 मई 2025 को? ये करंट का क्वेश्चन। कौन बने तो बी, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। किसको ओवरटेक किया तो जस्टिस संजीव खन्ना साहब। हाँ, संजीव खन्ना थे इनके पहले के चीफ जस्टिस। और उनके पहले पता नहीं कौन थे उसके बाद। ये इतना नहीं पूछेगा, पूछेगा ये 14 मई 2025 का यानी लेटेस्ट है। इससे पहले वाला भी पूछ सकता है। तो इसके पहले थे, अगर इससे पहले पूछे तो संजीव खन्ना। अगला, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को, ग्रीस, चाइना या इटली? इब्न बतूता बगल में जो था कहाँ का था तो इब्न बतूता था मोरक्को का ट्रेवलर, जिसमें रिहला नाम की किताब लिखी थी। ये पूछता है कब आया था इंडिया तो 1334 में भी पूछता है। किसके टाइम में था तो तुगलक डायनेस्टी है, बहुत डायनेस्टी के टाइम में ना था तो, लेकिन मेन तुगलक के टाइम में था। कौन? इब्न बतूता, जिसने रिहला नाम की किताब लिखी। अगला, कौन सा डिजीज बैक्टीरिया के कारण होता है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, पोलियो या मीजल्स? तो बैक्टीरिया का कारण होता है ए, टाइफाइड। सल्मोनेला टाइफी एग्जैक्टली बैक्टीरिया का नाम होता है। कौन? सल्मोनेला। पूछेगा टाइफाइड किसके कारण होता है तो सल्मोनेला, सल्मोनेला वायरस के कारण। और हेपेटाइटिस, पोलियो, मीजल तीनों किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। अगला, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है 2025 में? तो एजुकेशन मिनिस्टर अभी है बी, धर्मेंद्र प्रधान। ये बहुत जुलाई 2021 से ही एजुकेशन मिनिस्टर है। कौन तो धर्मेंद्र प्रधान। अगला,
पूछ रहा है कौन सा कंट्री सार्क का सदस्य है? चाइना, म्यांमार, मॉरिशस या अफगानिस्तान। इसमें से कौन सा सार्क कंट्री है? तो डी, अफगानिस्तान सार्क का पार्ट है। अफगानिस्तान सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका आता है, जिसका 1985 में 1985 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। ये भी बहुत बार पूछता है कि हेडक्वार्टर सार्क का कहाँ है, तो काठमांडू, नेपाल में। अगला, कितने हाई कोर्ट इंडिया में? ये पिछला बार 2-3 बार रिपीट किया था क्वेश्चन, एनटीपीसी में 2-3 बार। कितने हाई कोर्ट है? तो अभी 25 हाई कोर्ट है। सबसे नया वाला अमरावती हाई कोर्ट। अगला, जातक कथाएं कौन से धर्म से संबंधित है? सिख, बुद्ध, जैन या हिंदू से? जातक, ये बीपीएससी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अब कॉमन हो चुका है, तो एनटीपीसी एसएससी में पूछ देता है। जातक कथा है बुद्ध धर्म से। जातक मतलब पाली में होता है बर्थ। जातक बुद्ध के पुराने जीवन से रिलेटेड कथाएं को कहा जाता है। कावेरी जल विवाद है कर, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहुत पहले से चल रहा कावेरी जल विवाद। किनके बीच में? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। अगला, 8 नवंबर 2016 को डिमोनिटाइजेशन हुआ, तो उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास, रघुराम जी राजन, उर्जित पटेल या डी सुब्बा राव? तो थे सी उर्जित पटेल, 8 नवंबर 2016 को जब डिमोनिटाइजेशन हुआ। अगला क्वेश्चन, ये तो बच्चा वाला, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ए बी आर अम्बेडकर। उनको मॉडर्न मानू ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किनको? बी आर अम्बेडकर की ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। अगला, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगाम, कानपुर, मद्रास या कराची? तो उन्होंने किया था बेलगाम सेशन का हेड। और अगला थे 1924 में। अगला, कम्युनल कम्युनल इलेक्ट्रोलेट सिस्टम किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मोनरे मिंटो। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली पहली बार किस माध्यम से शुरू की गई थी? तो डी, मोनरे मिंटो रिफॉर्म 1919 के द्वारा कम्युनल इलेक्टोरेट लाए गए थे 1909। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। और इसमें रिलीजन के बेस पे वोट डाला था, यानी उसमें अगर वो हिंदू मेजोरिटी है तो सिर्फ वहाँ हिंदू कैंडिडेट खड़ा हो सकता था। और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता था। गीत गोविंदा किसने लिखा था? जयदेव, मीराबाई, रसखान या सूरदास ने? गीत गोविंद। पुराना बुक से एनटीपीसी में 2-3 क्वेश्चन पूरा से नहीं पूछता है, यानी टोटल 2-3 क्वेश्चन पूछता है, इस सिर्फ सेट में नहीं, पूरा 32-36 सेशन जितना लेता है उसमें 3-4 क्वेश्चन ही रहता है, उसमें मेन कहीं पूछता है। तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। कब? तो 12th सेंचुरी। अगला, ASCII is a code to denote the English alphabets in numeric. Its full form is ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII का फुल फॉर्म है डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ACCI CII पूछेगा तो इतना याद रखना।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। आगे इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इतना सब में है। अगला लास्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था? 1946, 41, 46 या 43 में? तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इसको क्रिप्स मिशन भी शायद कहते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स के कारण। तो 40 क्वेश्चन खत्म हुआ और ये चौथा मॉक भी खत्म।